फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें आज के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, इसमें हमें अभी क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं, इन चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और इसका लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है उसे भी हम लोग जानेंगे। और बोर्ड मेंबर की तरफ से काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हुई है जिन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे न्यूज है, बहुत सारे अपडेट्स है इस स्टॉक को लेकर, उन्हें भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 75 पैसे में। 9 रुपए 75 पैसे इसका डे हाई था और स्टॉक जो है लो बनाया 9 रुपए 50 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 9 रुपए 75 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया एक अपर सर्किट के साथ। और इसमें हमें 4.9% की एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है, क्लोज टू 5% का एक अपर सर्किट। तो ये अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, इसमें क्या अभी हमें प्रॉफिट बुक कर लेना सही होगा या नहीं, इसे मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के कारोबार पर नजर डालें तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि पिछले 5 दिनों में ये अपने इन्वेस्टर्स को 33% का एक ऑसम रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। और पिछले 5 दिनों में हमें इसमें थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखलाई दी है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो हमें दिखलाई दे रही है थोड़ी मोड़ी, तो इससे क्या हमें अभी डरना चाहिए, तो क्या हमें स्टॉक से अभी निकल जाना चाहिए, इसे मैं डिस्कस करूंगा। और वहीं अगर इसके हम लोग एक साल की रिटर्न को देखें तो एक साल में इसने क्लोज टू 2608% का एक ऑसम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, ये अपने इन्वेस्टर्स को इतना भयंकर रिटर्न बनाकर दे दिया है जो अनएक्सपेक्टेड है। और जो इन्वेस्टर्स है वो सोचे भी नहीं थे कि ये स्टॉक उन्हें इस तरह की एक रिटर्न बनाकर दे जाएगी। और ये स्टॉक में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसा मत सोचना कि ये स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका है तो अभी इस स्टॉक में अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ये स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये स्टॉक और भी अच्छा खासा रिटर्न बनाने का दम रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वहीं अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें दोस्तों तो ये स्टॉक कभी 45 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहां से फिर हमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। ये स्टॉक में कोई भी हलचल नहीं दिखलाई दे रही थी। लेकिन अभी देख लो दोस्तों, इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और ये ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसमें हमें कोई भी अभी बेयरिश इंडिकेशन नहीं दिखलाई दे रही है। ये स्टॉक जो है अभी फुल्ली बुलिश है और इन्वेस्टर्स का भरोसा इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है, इसलिए इस स्टॉक में अभी बुलिश पैटर्न बनाया है। और ये स्टॉक इसी तरह बुलिश रहेगी और स्टॉक का बहुत अच्छा एक टारगेट निकल कर आ रहा है अगर इसे हम कुछ समय के लिए होल्ड करके रख पाए। तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये स्टॉक कितना तक भाग सकता है, इसे भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब देख लो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा लेकिन फिर भी इसे मैं बताना चाहूंगा ताकि आप चीजों को सही से रिलेट कर पाओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कंपनी जो है वो अपना नाम चेंज करने का प्रोसेस में है, क्योंकि कंपनी का जो नाम है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इससे काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये आईटी स्टॉक है। तो लोगों के बीच में ऐसा कंफ्यूजन ना हो, नए इन्वेस्टर्स के बीच में ऐसा कंफ्यूजन ना हो। और वैसे भी कंपनी जो है वो अपने बिजनेस मॉड्यूल है वो शिफ्ट कर चुकी है एनबीएफसी सेक्टर में, तो इस वजह से कंपनी ने अपना नाम चेंज करने का डिसीजन लिया है और बहुत ही जल्द कंपनी का नाम चेंज होता हुआ भी हमें दिखलाई देगी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि कंपनी की जो करंट ऑथराइज कैपिटल है जो कि 101 करोड़ रुपीस की है, उसे बढ़ाकर कंपनी 126 करोड़ रुपीस की करेगी। तो जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, जब कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाकर 126,000 करोड़ रुपीस की कर देगी, तब देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसे हमें भी इससे बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि जब भी ऐसा होगा दोस्तों या फिर जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमें दिखलाई देती है। और जब ये कंपनी ऐसा कर देगी, जब इसका ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगा तो इसमें हमें एक अच्छा खासा रैली बनते हुए दिखलाई देगी और ये स्टॉक अच्छा खासा लेवल में ट्रेड करता हुआ भी हमें दिखलाई देगा। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये कंपनी ने जो है वो अपना ट्रेडिंग विंडोज भी क्लोज कर दिया है। ट्रेडिंग विंडो इन सेंस जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, वो कोई भी स्टॉक खरीद बेच नहीं सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो जब तक नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज रहेगी।
और ये स्टॉक की दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब ये कंपनी आईटी बेस्ड थी, जब ये कंपनी आईटी फील्ड में काम करती थी, तो कंपनी का भले ही सेल्स में हमें ग्रोथ दिखलाई दे रही थी, भले भले ही कंपनी का सेल्स हमें अच्छी खासी होते हुए दिखलाई दे रही थी, लेकिन वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमें बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल दिखलाई दे रही थी। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, जब कंपनी एनबीएफसी फील्ड में नहीं थी तो कंपनी का यहाँ पर देख लीजिए अच्छी खासी सेल्स हो रही थी, लेकिन वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन ही दिखलाई दे रही थी। लेकिन मार्च 2021 के बाद से जब कंपनी पूरी तरीका से एनबीएफसी सेक्टर में अपना स्विच कर ली थी, तो देख लो दोस्तों, भले ही सेल्स उतना अच्छा खासा नहीं था, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्सेस की, तो नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखलाई दिया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाला जो क्वार्टर है उसमें हमें एक अच्छा खासा उछाल दिखलाई दे सकती है, और मे बी आने वाले क्वार्टर में हमें ये जो 2.14 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो हमें क्लोज टू 10 से 15 करोड़ के बीच में होते हुए दिखलाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये स्टॉक में हमें एक बहुत ही भयंकर रैली दिखलाई देगी। और अगर दोस्तों इसके रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो, मार्च 2021 में 128 करोड़ का जो है वो रिजर्व था, और सितंबर के क्वार्टर में इसके रिजर्व में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई दी है। और कंपनी की बोरोइंग्स देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, 0.30 करोड़ की है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है। और इस वजह से दोस्तों कंपनी अभी तक सरवाइव की है, और कंपनी सरवाइव भी करेगी। और कंपनी की तरफ से ये भी न्यूज आई है दोस्तों कि ये इसके जो एनबीएफसी बिजनेस है वो दूसरे भी स्टेट में अपने एनबीएफसी बिजनेस को लॉन्च करने की बात कर रही है। और अगर ऐसा होता है जैसा कंपनी सोच रही है दूसरे स्टेट में लॉन्च करने की, तो इससे कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा, हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर कंपनी दूसरे स्टेट में भी अपने एनबीएफसी बिजनेस को लॉन्च करेगी तो इससे कंपनी का सेल्स में भी ग्रोथ होगा, कंपनी का रेवेन्यू भी आएगा, और अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो एज अ शेयर होल्डर हमें भी होगी जरूर से। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का गलती ना करें, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो अल्टीमेटली आपको ही लॉस होगा, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय में हमें एक बहुत अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाएगी। ऑलरेडी इसने एक बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्टॉक में एक मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाने की। तो अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, हमें क्या अभी प्रॉफिट बुक करना सही होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके अगर चार्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें चीज नजर आती है वो है इसका आरएसआई। आरएसआई जो है वो अभी ओवरबॉट हो चुका है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक में अभी इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि ये स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी जरूर से दोस्तों। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो स्टॉक से फिलहाल अभी दूर रहें। स्टॉक में अभी गिरावट होगी, ये स्टॉक जब करेक्ट हो जाएगा तब आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, तो आपने जिस भी लेवल में स्टॉक को खरीद कर रखा है अभी प्रॉफिट बुक ना करे, ऐसे ही छोड़ दे। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप एक काम कर सकते हो, आपने जितना कैपिटल लगाया है उतना कैपिटल का शेयर जो है वो बेच के निकल जाओ, और बाद बाकी जो आपका प्रॉफिट है दोस्तों उसे रहने दो, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों आने वाले समय में हमें ट्रिपल डिजिट में भी दिखलाई देगी जरूर से। और दोस्तों आने वाले क्वार्टर का जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसमें हमें जरूर से एक पॉजिटिव रिजल्ट ही दिखलाई देगी, तो वो क्वार्टर रिजल्ट होने के बाद दोस्तों ये स्टॉक जो है हमें डबल डिजिट में ट्रेड होते हुए दिखलाई देगी, क्लोज टू 17 से 20 रुपए के लेवल में ये स्टॉक हमें ट्रेड होते हुए दिखलाई देगी। तो दोस्तों ये स्टॉक में बने रहें, ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक ना करें तो ही अच्छा होगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपकी होगी। और मेक श्योर दोस्तों, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।